जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 31 मार्च के दिन। ओके, बॉटम की चलिए फिर से और देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की, तो बच के रहिएगा। ये पर्सन डेंजरस है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, थर्ड पार्टी ही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में है। थर्ड पार्टी से निपटने की दम नहीं है इनके अंदर। इन्होंने पहले मे भी आपके पार्टनर ही डेविल थे पहले। इनके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ट्रेट ऐसा हो सकता है जो इन्होंने आपको दिखा दिया शुरुआत में ही। इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है, बुली किया हो सकता है, या थर्ड पार्टी के चक्कर में आके आपके साथ ऐसा बिहेव किया था। अब ये रिवर्स हो गया है, मतलब अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, जिस वजह से ये ऑथेंटिक हो गए हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के लव से किसी को चिढ़ हो सकती है, उसने कुछ रायता फैलाया है एंड आपके पार्टनर अब बहुत अशेम्ड फील कर रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 15, 19, 4, 2, क्या है 23 एंड 2। 222 आपको दिख रहा होगा। 222, यस 222 दिखने के चांसेस हैं। एंड क्या है यहाँ पे, बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अरे यार बिना बात में कोई ना कोई मिल जाएगा मुझे कम्युनिटी से। लक, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। लक की एनर्जी है 4 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के इंसान हैं। आपके सामने मतलब आप बहुत लकी हो सकते हैं। एंड लकी होने का मतलब ये नहीं है कि किस्मत मेहरबान हो गई आप पर। आपके सामने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो आपने मौके पे चौका मारा है, नो मैटर वॉट आपकी कंडीशन कैसी भी हो। तो सबसे होशियार इंसान वही होता है जो मौके पे चौका मारना जानता है, जिसे पता होता है कि ये सही वक्त है, इस पर सही निशाना बांध लो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने वो किया है जिस वजह से आप लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मौजा ही मौजा है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जैसे आप मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस को। 19, 4, 23, 5। कम्युनिकेशन की फील्ड से आप हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोग आपको आपकी आवाज़ से जानते हैं, आपकी हीलिंग वॉइस हो सकती है, या फिर आपके अंदर मतलब एक अच्छे स्पीकर की सारी एबिलिटीज़ हो सकती हैं। एंड आपको जैसे ही मौका मिला आपने उसको मतलब मे भी आप स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 5 की एनर्जी है, 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट। यस, आप लोगों की यही कुछ हो सकता है कि आपका कोई कोचिंग सेंटर है, या नहीं भी है तो आप मेंटोर, काउंसलर, ये सब हो सकते हैं, फेमस हैं। ओके, आउल की एनर्जी है, आपकी पहले हालत अच्छी नहीं थी, लोग आपको मूर्ख समझते थे, क्योंकि जब आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आपको ऐसा समझते थे, क्योंकि बॉटम में हम लोगों ने चेक किया था ना कि जैसे ये आपको बड़ा मजाक उड़ाना, बुली करना, हंसी उड़ाना, ये सब करना, ये सब इनकी आदत थी, क्योंकि ये आपको मूर्ख समझते थे। एंड मूर्ख समझने के पीछे रीज़न थी थर्ड पार्टी। जैसे थर्ड पार्टी की संगत का असर हो सकता है, या थर्ड पार्टी ने आपको ऐसा पोर्ट्रे किया था कि उनके तो बात ही अलग है, वो तो कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनको तो कुछ आते ही नहीं है, वो तो एकदम डम्प नेचर के हैं। तो इस तरह की बातें जब कोई कर देता है तो दूसरा इंसान भी साथ में हंसने लगता है। उसे लगता है, हालांकि सब नहीं हंसते हैं, कुछ लोगों के पास अक्ल होती है, लेकिन वही चीज़ है ना कि जो दूसरों को मूर्ख कहते हैं, कभी कभी वो खुद ही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पे देखिए टैरो में आउल को बहुत ज़्यादा वाइज माना जाता है, क्योंकि टैरो की खासियत पता है क्या है, कि किसी इंसान को नीचा दिखाने के लिए किसी जानवर का यूज़ ना किया जाए, क्योंकि इंसान खुद में कभी कभी इतना गिर जाता है कि जानवर का तो तभी भी एक लिमिट होती है भाई। जितने भी जानवर हैं उनके पास जो भी सामान उनको दिया गया है, चाहे नेल्स हों, चाहे टीथ हों, चाहे कुछ भी हों, वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं, लेकिन इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें दूसरों को हार्म करने के लिए हैं। ओके, तो इस वजह से हमेशा इंसान से ज़्यादा अच्छे जानवर होते हैं। तो यहाँ पे भी आउल को बहुत ज़्यादा वाइज माना जाता है टैरो में। वाइट आउल अगर आप देख रहे हैं तो बहुत लकी हैं आप। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस, स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको मिलते रहते हैं। आपका सीधे डिवाइन से कनेक्शन है, आपका लोगों से नहीं बनती है। मतलब आप दुनियादारी में कच्चे हो सकते हैं, आपको ज़्यादा चालाकी, छलकपट करना, मजाक उड़ाना, लोगों को नीचे गिराना, उनको लैडर बना के यूज़ कर लेना, ये सब घटिया हरकतें आपको नहीं आती हैं, क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हैं एंड आप उसमें खुश भी रहते हैं। लेकिन ये सब आपने सीखा है अपने ट्रांजिशन पीरियड में। आपको लोगों की सच्चाई, दुनियादारी सब दिखाई पड़ गई, आप समझ गए कि लोग कितने गिरे हुए होते हैं। 23 यहाँ पे भी आया है, तो यहाँ पे मुझे 23, 23, 32, 32 आपको दिख सकता है। 55, 55 का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। आपने अकेले दम पे फाइट की है तगड़ी वाली, आपका साथ किसी ने नहीं दिया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जैसे बहुत सीधा साधा बच्चा नहीं होता है, उसको हर कोई बुली कर रहा होता है, उसे हर जगह अपने आप को प्रूव करना होता है। टफ प्रोसेस होता है, लेकिन वहाँ पे डिवाइन साथ देते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो होता है वो ईश्वर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये वैसे ही हैं जैसे बाकी सारी दुनिया के लोग होते हैं, इनमें कोई भी ऐसी खासियत नहीं है, खासियत आपके अंदर है। ठीक है, 5, 5, 10 हो गया। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। इतना हार्डवर्क करके आपने अपनी किस्मत को अपने अकॉर्डिंग मोड़ लिया। भाई मैंने बताया ना कि अगर इतना आपने हार्डवर्क किया है तो डिवाइन तो आपके साथ है ही, आपके हार्डवर्क को ईश्वर देख रहे हैं। उन्होंने आपको कोई मौका दिया एंड आपने उसको फट से अवेल किया एंड आप चमक गए, शाइन कर गए, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने सबसे डिटैच कर लिया है खुद को, अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अब आप अपने बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगने देते हैं एंड आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे हायरोफेंट आए थे, आपको याद होगा, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गई हैं। अब ये क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है। हाई, एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट आ गए हैं, हायरोफेंट आप हैं एंड यहाँ पर सोल टाई, फील कनेक्टेड टू यू। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो डेविल है, एंड थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ इल्यूज़न क्रिएट किया। मैंने बताया ना कि जैसे थर्ड पार्टी आपका मजाक उड़ाती थी, आपको उल्टा सीधा बोलती थी एंड आपके मतलब थर्ड पार्टी के बहकावे में आके आपके पार्टनर भी आपको वैसे ही समझने लगे थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ये सारा किया कराया थर्ड पार्टी का है। उसने क्या किया है कि आपको जो आपके अंदर खासियत थी वो अपने ऊपर, जैसे जो आपने वो वाली कौन सी स्टोरी थी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, वो जो वुल्फ होता है वो शीप की स्किन पहन लेता है तो वो क्या शीप बन जाएगा। बस वही चीज़ है कि ये तो थर्ड पार्टी है, ये वुल्फ है, ये भेड़िया की शक्ल में है लेकिन अपने आप को शीप दिखा रही है, दिखा रही है कि ये आप है, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा नेक, सब कुछ। लेकिन जो इनके अंदर डेविलिश नेचर है वो इन्होंने आपके लिए बता दिया कि आपके पास बुद्धि नहीं है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए, बहुत बुरा वाला, एंड ये समझ नहीं पाए कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे लोग कंफ्यूजन में साल्ट को शुगर समझ लेते हैं, इसी तरीके से अमेरिकन डायमंड को रियल डायमंड समझ लेते हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए, इनको लगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनका सोल टाई है। थर्ड पार्टी ने ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की कि आपके पार्टनर को लगने लगा कि यही इनका सोलमेट है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस की आई है। अभी तो मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर के अंदर कोई खासियत नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है
लेकिन थर्ड पार्टी ने यहाँ पे पोर्ट्रे किया है, उसने दिखाया है कि वो हाई प्रीस्टेस है, जबकि रियलिटी ये है कि हाई प्रीस्टेस आप हैं। बहुत बुरा वाला फंसाया गया है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आप ही के जैसे हैं, ये आप ही के ट्विन फ्लेम हैं। अब इनको पता चल गया है, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो चीज़ें कभी छुप नहीं सकती। एंड यहाँ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। जब ये आपसे दूर हुए हैं तो थर्ड पार्टी ने जैसे अपनी शीप वाली जो स्किन थी वो हटा दी, एंड इनको दिखा दिया कि वही वुल्फ है, वही भेड़िया है, वही मतलब डेविल है। ओके, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। कोई इंसान दूसरे को कॉपी कब तक कर सकता है? कभी तो सच्चाई निकल के सामने आती है। एंड जब सामने आई है तो आपके पार्टनर को पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, एंड वो समझ गए कि ये गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए हैं। 2 to 4, 4 का मतलब क्या हो गया? राहु की एनर्जी है। जैसे इनका दिमाग खराब हो गया था। राहु का मतलब क्या होता है? राहु जो होता है वो हेड पोर्शन होता है, दिमाग, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें, एंड इंसान गलत को चूज़ कर लेता है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान पे डाउट किया, एंड इस डेविलिश इंसान पे बिलीव किया, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, अब इनके पास बहुत कुछ तो नहीं है आपको देने को, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में बहुत गलतियां हो गई, लेकिन ये आपको अपना सच्चा प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि वो इनसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ इनके ट्रू लव के लिए ही है, वो किसी भी फेक पर्सन के लिए है ही नहीं। ओके गाइस, जय माता दी।